आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। आज अपने रेशो की लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेशो में हमने वैसे तो चैप्टर लगभग खत्म करी है, इसमें एक दो कंसेप्ट बाकी है, वो आज कर लेते हैं। कल मैंने एक तो रुपये वाला स्टार्ट करवाया था आपको कि इतने रुपए के सिक्के इस रेशो के अंदर है। उस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बता दिया था। उसके 2-3 क्वेश्चन आज अपने देख लेते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट बचा है, वो कर लेंगे, ठीक है, आय वाला खर्च वाला। चलो इसमें क्या डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, या एक एग्जांपल करवा देता हूं, वो देख लो। पहले मैंने बताया था कि 1:2:4 ले लो इसको, कि इस रेशियो के अंदर कुछ सिक्के रहे होंगे, ठीक है। और वो सिक्के क्या है, मान के चलो ये 1 रुपए का है, ये 5 रुपए का है, ये 2 रुपए का, ठीक है। ये है रुपए, ठीक है। वो कह रहा है कि ये 1 रुपए का, 5 रुपए का 2 रेशो में और 2 रुपए का 4 रेशो के अंदर, ठीक है। कुल इतने सिक्के इस मतलब इतने रुपए के सिक्के हैं और इस रेशो के अंदर है, ठीक है। वो आगे क्या इनकी वैल्यू दे देगा। वैल्यू क्या होगी वो देखो, मान के चलो वो दे देगा कि उसकी जेब के अंदर टोटल 380 रुपए है। तो बताओ उसके पास 1 रुपयों की सिक्कों की संख्या कितनी थी, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी। वो मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से करना है। चलो देखते हैं। अब अपने को पता है 1 रुपए का सिक्का है, वो 1 रेशियो के अंदर है, 5 रुपए का 2 रेशियो के अंदर है। मैंने बताया था ना, अगर 1 रुपए का सिक्का जेब के अंदर एक ही है, यही बोल रहा है 1 रेशियो के अंदर है, कि 1 रुपए का सिक्का एक ही रेशियो के अंदर है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 1। अब वो कह रहा है कि 5 रुपए का सिक्का 2 रेशियो के अंदर है, यानी 5-5 के 2 सिक्के हैं उसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग, कि 5-5 के उसके पास 2 सिक्के हैं। अब देखो इनको गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे 1 रुपया, ये यहाँ पे 10 रुपए। अब देखो वो कह रहा है 2-2 रुपए के 4 सिक्के, 2-2 रुपए के 4 सिक्के, यानी कि टोटल 8 रुपए, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गए 8 रुपए। अब अपने को पता है, इसको निकाल लिया, रेशो के अनुसार उसके पास कुल इतने रुपए होने चाहिए, ठीक है। कुल रुपयों की संख्या 10, 1, 11 और 8 19। वो कह रहा है कि 19 रुपए होने चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनल रुपए हैं उसके पास वो है 380, ठीक है। यानी एक की वैल्यू क्या है, 380/19, यानी कि 20। यही है, एक की वैल्यू 20 है। तो वो कह रहा है कि कितने मतलब कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर पूछता है कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, एक की वैल्यू 20 है, यानी कि ये सभी के एक्चुअल में 20-20 गुना है, ठीक है। यानी 1 रुपयों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20, और 2 रुपए की, सॉरी 5 रुपए की 40, और ये 80, ठीक है। आप इनको जोड़कर देख लो, 380 रुपए ही बनेंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया था, ये थी सिक्कों वाले क्वेश्चन, इस प्रकार रेशो के अंदर हमने देख लिए थे। चलो इसके बाद हम सीजीएल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये मैंने फिर से बेसिक बता दिया आपको, कल भी मैंने यही करवाया था, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं अपनी। इसमें सीजीएल का क्वेश्चन है शायद, देख लेता हूं मैं, 1 सेकंड। हाँ, सबसे पहले तो ये देखो, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। अतुल ने 20 रुपए में एक रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। अच्छा, दुकानदार को 100 रुपए का नोट दे रहा है और वो 20 रुपए की चीज खरीद रहा है, मान के चलो, ठीक है। और 20 रुपए की चीज खरीद ले, मान के चलो अतुल ने 20 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए का नोट दिया, तो वापस तो उसको 80 रुपए ही देगा ना दुकानदार। तो देखो दुकानदार ने शेष राशि यानी कि 80 रुपए को 2, 5 और 10 के सिक्कों में दिए, यानी जो 80 रुपए थे उसको वापस किसी नोट नए देने की बजाय सिक्कों के अंदर दे दिए, कि 10 रुपए के इतने सिक्के या कितने भी है, ठीक है, इस रेशो के अंदर दे दिए, और आगे उनका क्या रेशो दे दिया। चलो ठीक है, तो दुकानदार ने कितने 5 के सिक्के दिए, यानी कि 5 के सिक्कों की संख्या। वही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो
अतुल ने 20 रुपए का, ठीक है, इसमें रोल ही नहीं है, 20 रुपए का तो कोई रोल बचेगा ही नहीं, ठीक है। अपने को पता है 100 रुपए है, उसमें से 20 की चीज ले ली तो 80 रुपए वापस देगा, यानी अब इस 80 रुपए पर काम करेंगे अपने, ठीक है। वो कह रहा है कि वापस राशि को 2, 5, 10, ठीक है, यानी कि ये रुपए हैं, ये 2 रुपए, ये 5 रुपए का सिक्का और ये 10 रुपए का सिक्का। वो कह रहा है कि 5:4:1 के अंदर वापस दिए, 5:4:1 के अंदर वापस दिए। अब अपने को पता है यदि 2-2 रुपए के 5 सिक्के वो देगा, रेशो के अनुसार देखते हैं ना, रेशो के अनुसार यदि 2-2 रुपए के 5 सिक्के देगा तो वही 10 रुपए। इसको देखोगे तो 5 चौके 20 रुपए, 10 एकम 10 रुपए। अच्छा, अगर वो इस रेशियो के अंदर दे रहा है ना, इस रेशियो के अंदर दे रहा है वो, तो उसके पास टोटल रुपए होने कितने चाहिए? 10, 20, 30 और 10, 40। वो कह रहा है 40 रुपए नहीं, एक्चुअल में कितने रुपए वापस देने हैं? 80। यानी कि एक की वैल्यू 2, वही एक की वैल्यू निकालोगे तो 80/40 यानी 2, यानी कि जो इस रेशियो की एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है जो 2 गुना होगी, ठीक है। यानी कि यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। अपने सभी के निकाल दिए, पूछा क्या था? 5 रुपए के सिक्के, 8 सिक्के 5 रुपए के उसने दिए होंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये, सीजीएल का है 2021 का, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। एग्जाम तो नहीं लिखा इसमें, लेकिन कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वही है सेम सिक्कों वाला। हृदय ने अपना गुल्लक खोला, हृदय ने अपना गुल्लक खोला और 10, 5, 2 और 1 अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के पाए गए, यदि कुल 72 सिक्के थे। अब देखो यहां पे रुपयों की संख्या नहीं बताई, वहां यहां पे बता दिया उसने सिक्के कितने थे, ठीक है। वो देखो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 10:5:2:1 अनुपात में है सिक्के, और किस किस राशि के सिक्के हैं? 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। अच्छा, वो कह रहा है कि यदि कुल 72 सिक्के हैं। अच्छा, अपने पास ये क्या है? सिक्कों का रेशियो है। इस बार रुपए नहीं दिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में लिखा उसी प्रकार करना। इस बार क्या उसने सिक्कों की संख्या दे दी कि नॉर्मल, ये रेशियो की मतलब वैल्यू दे दी उसने। अब इसके अकॉर्डिंग तो सिक्के है कितने? 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18। वो कह रहा है कि सिक्के 18 न होकर कितने हैं? 72। यानी कितने गुना है? 4 गुना। तो एक्चुअल में ये भी रेशियो कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास नया रेशियो यहां पे आ गया, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, चलो यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। नया रेशियो क्या है? 10 चौके 40, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब वो बोल रहा है कि कितना धन है। अच्छा, अब अपने को पता है, अब अपने को धन ज्ञात करने के लिए 1 रुपए के 40 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 8 रुपए के 5 सिक्के, 10 रुपए के 4 सिक्के, यानी कि ये भी 40 रुपए, ये भी 40 रुपए, 8 5 ये भी 40 रुपए और 10 चौके ये भी 40 रुपए। तो इनको मिला दो, ये है अपने पास टोटल धन 160 रुपए। है ना आसान क्वेश्चन? बिल्कुल। यानी कि सिक्कों पर कुछ भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिक्कों की संख्या दे दी तो सिंपल रेशियो की वैल्यू दे दी, अगर रुपयों की मतलब रुपए दे दिए आपको तो इनका गुणा, आपको पता है रेशियो और रुपए मतलब किस रुपए के सिक्के हैं, बस उनको गुणा कीजिए और जो एक्चुअल वैल्यू के बराबर रख देना आप, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा आंसर चला जाएगा। ये थे अपने सिक्कों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा उसका बेसिक बता देता हूं, ठीक है। आय व्यय खर्च आपने देखा होगा वैसे तो, ठीक है, आय व्यय और खर्च। अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा आप मुझे, सबसे पहले एक बात, ठीक है, समझो।
कुछ आय होती है, ठीक है, बताया था आपको, उसमें से कुछ खर्च हो गया और बाकी क्या है, बचत है। अगर आय में से आय को मैं इसके बराबर रख दूं, कुछ खर्च हो गया और बाकी बच गए, इन दोनों का जोड़ ही तो आय होती है एक्चुअल में, यही तो होता है। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, वो कह रहा है, मतलब कह देगा कि ए और बी है, उनकी आय का अनुपात है 10:12, ठीक है, ये है आय, ठीक है, ये है आय। उसके पास यानी कि अगर इसके पास 10 रुपए आते हैं और इसके पास 12 रुपए आते हैं, वो आगे से दे देगा कि यदि वो खर्च का रेशो उनका, यदि खर्च का रेशो 5:7 है, 5:7 है, तो बताओ उनकी बचत है क्या। अब अपने को पता है ए अगर 10 में से 5 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितने, 5, और बी है 12 में से 7 खर्च कर रहा है तो ये भी कितना बचाएगा, 5, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो आय, खर्च और बचत पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रेशियो के अंदर, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है इसमें। चलो इसको देखते हैं अपने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे इसमें भी, सीजीएल के, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी को अपने टारगेट करके चल रहे हैं, बताया था पहले दिन से, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें आय व्यय के क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, हाँ ये है सीपीओ का क्वेश्चन है 2022 का। यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय आय, ठीक है, 4:5 के अंदर है और उनका व्यय 7:9 में है, ठीक है, व्यय यानी कि खर्च 7:9 के अंदर है, ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। चलो ठीक है, अब अपने को पता है ये उनकी आय का अनुपात है, ये व्यय का अनुपात है। अच्छा ये आपको पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आय कम हो और खर्च ज्यादा हो, ठीक है, अपने को पता है ना। ये क्या है, खर्च का रेशियो क्या है, ज्यादा दे रखा है। अब इसको मान के चलो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, ठीक है, ये बचत निकालेंगे क्योंकि काम किस पे करना है, वैल्यू किसकी दे रखी है, बचत की, 50 रुपए प्रति माह, ठीक है, 50 रुपए प्रति माह व्यक्ति बचत करता है, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। अब देखो ये बड़ा हो जाए इससे, ठीक है, अगर मैं इसको दोनों को 2 से गुणा कर दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, अपने को पता है। इसको भी 2 से गुणा तो इसको भी 2 से गुणा, ठीक है, यानी कि रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 8 और ये 10, यानी कि इसकी आय 8, उसमें से 7 खर्च कर रहा है, इसकी आय 10, इसमें से 9 खर्च कर रहा है। अब अपने को पता है ये बचत कितनी कर रहा है, 1, और ये कितनी कर रहा है, 1। वो कह रहा है प्रत्येक एक एक नहीं, कितनी बचत कर रहे हैं, 50 ही ये और 50 ही ये, यानी एक की वैल्यू क्या है, 50, ठीक है। एक की वैल्यू पता चल गई तो मासिक आय, तो उनकी मासिक आय कितनी है, तो ये देखो इसकी मासिक आय कितनी होगी, एक की वैल्यू 50 है तो यानी कि ये भी 50 गुना और ये भी 50 गुना, ठीक है, 50 गुना, यानी कि इसकी मासिक आय 8×5 = 400 और इसकी 500, बस इतना ही था। ये आ गई उनकी मासिक आय, ठीक है, आसान है बिल्कुल, है कुछ इसमें। चलो इसके बाद देखते हैं, कोई बात नहीं। अब अपने को पता है ए और बी, उनकी मासिक आय का अनुपात 11:13 है, ये है आय, और उनके खर्च का अनुपात 9:11 है, ठीक है। यदि वे दोनों 4,000 प्रति माह की बचत करते हैं, अब अपने को पता है 11 में से इसने 9 खर्च किए, ये बचत, ये 2 बचत करेगा, ये भी 2 बचत करेगा। वो कह रहा है यदि वह दोनों 4,000 रुपए प्रति माह, यानी 2 ये करता है 2 ये, यानी कि ये 4 अगर मिलाकर 4 करते हैं, वो क्या 4 नहीं, कितनी करते हैं, 4,000, कितने गुना है, 1000 गुना। तो पूछा क्या, उनकी आय में अंतर ज्ञात करो, तो उनकी आय में अंतर है कितना,
दो रेशो क्या है, एक की वैल्यू क्या है 1000 है ना, अरे 4 की वैल्यू 4000, तो एक की वैल्यू 4000/4, तो दो की वैल्यू 2000। सिंपल आंसर, सीजीएल का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो उनकी आय में अंतर ज्ञात करो। यदि वह दोनों 4000 प्रति माह बचत करने में अच्छा, इसमें रुको रुको, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 4000 प्रति माह में बचत करने में यदि वह दोनों, यानी कि 4000 ये करता है और 4000 ये, ठीक है। तो दो की वैल्यू 4000 है, ठीक है। तो ये क्या है 2000 गुना, तो ये भी क्या है 2000 गुना, यानी कि ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि दोनों एक साथ मिलकर, क्वेश्चन में क्या है यदि वह दोनों 4000 रुपए की बचत कर सकते हैं, ठीक है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 की बचत करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आगे वाले, अच्छा ये तो थे अपने आय वाले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा एक बात को समझो आप, इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से करवाता हूं, ठीक है। एमटीएस के अंदर काफी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, है आसान, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। वो कह रहा है एक फर्म में पुरुष, नया कंसेप्ट है थोड़ा, 70 है, और महिलाएं, महिलाएं कितनी है 100 है, काम कर रही हैं। यदि सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुषों तथा महिलाओं की भर्ती की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। वो कह रहा है इन दोनों को मिलाकर भर्ती किया गया तो उनका रेशियो क्या 3:4 है, ठीक है। तो भर्ती के बाद फर्म में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या, अच्छा लोगों की कुल संख्या पूछ ली। अब अपने को पता है, देखो आपको इस बात का तो पता होगा, ठीक है। इसको क्या करना है, ये क्या 3:4 के अंदर है, अच्छा वो कह रहा है कि अगर 3 पुरुष हैं तो 4 महिलाएं जाती है उसके अंदर, यानी इनके बीच का गैप कितना है 1 का। तो यहां पे ये थे पहले, ठीक है, 70 पुरुष और 100 महिलाएं थी, यानी कि इनके बीच का गैप कितना है, ठीक है, 70 पुरुष और 100 महिलाएं, इनके बीच का गैप 30 का है। तो अगर इनके बीच का गैप 30 का है तो इनके बीच का भी गैप 30 का होना चाहिए। तो एक की वैल्यू क्या है 30 के बराबर, तो ये भी 30 गुना और ये भी 30 गुना। सिंपल बात है कि ये भी 30 गुना और ये भी 30 गुना, तो 3 तिये 90, 4 तिये 12। अच्छा इन दोनों को मिला देंगे तो 210 लोग काम करेंगे, आसान है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि इनके बीच का जो अंतर है ना मेंटेन रहना चाहिए, कि मान के चलो इतने यहां से जा रहे हैं इतने यहां से, अगर इनके बीच का अंतर 30 यहां पे था तो यहां पे भी 30 का अंतर ही मिलेगा आपको, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये है कि आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ऐसे एमटीएस के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या, ठीक है, आ गया समझ में। इसमें मैंने आयु के क्वेश्चन आपको करवा दिए थे ना, हाँ उसमें फिर भी अपने एक आधा क्वेश्चन कोई रह गया हो। हाँ इसमें वृद्धि के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें वैसे तो क्या है, ये कोई है तो कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है, यानी कि परसेंटेज और रेशो को मिक्स करके आ जाते हैं। वही एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है, ये बॉयज और ये गर्ल्स, ठीक है। ये 3:4 के अंदर है, 3:4 के अंदर है।
वो कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाए और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, यहां पे क्या है, लड़कों की संख्या में 10% और यहां पे 15%। ठीक है, तो अब अपने को पता है, अगर इसमें वृद्धि करनी है परसेंटेज में, मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं 2 जीरो यहां पे लगा दूं, 2 जीरो यहां पे लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? या एक एक जीरो लगा दो ताकि ये पॉइंटों के अंदर ना जाए, बस पॉइंट के अंदर ना जाए, सिर्फ इसीलिए अपने क्या जीरो लगाइए। अब अपने को पता है 300 का 10%, 300 का 10% नॉर्मल सी बात है 30 होगा, यानी 300 में 30 की वृद्धि कर दी, 330। अब अपने को पता है 400 का 15%, 15 चौकी 60। ठीक है, यही होगा ना, 400 का 15%, 400 का मतलब गुना 15% हटाए तो बटा के अंदर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 15 चौकी 60। सिंपल है ना, कैलकुलेशन क्या वर्बली करना सीख जाओ आप। ठीक है, यानी 15 चौकी 60, यानी कि 60 की वृद्धि, यहां पे 460। अब अपने को पता है 1 जीरो से 1 जीरो, तो इसके बाद कट रहा है कोई? 3 से नहीं कट रहा ना, ये तो कटेगा ही नहीं, तो नया रेशियो क्या है, 33 और 46 के अंदर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन के अंदर क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है, नया रेशियो। तो रेशियो अपना यहीं पे खत्म होता है, यही क्वेश्चन उसमें बस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना रेशियो को। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए टेलीग्राम पे तो आप बता देना कमेंट के अंदर, मैं इसके क्या जो प्रैक्टिस के सेट है वो डालता रहूंगा। ठीक है, और पहले वाले चैप्टर भी आप रिवाइज कर लो, टच में रहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा सारा कुछ। अगर छोड़ दोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे आप। ठीक है, अब देखते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो टाइम एंड वर्क और या टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनमें से अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। चलो मिलते हैं फिर कल।